हेलो बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं आज लॉगरिदम। मैं तेजस दीक्षित स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। ये जो चैप्टर है क्लास 11th जेईई नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी हैं उन सभी में बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। स्कूल्स में इसको सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया हुआ है, इसलिए इसको सेपरेटली पढ़ाया जाता है। मैं जब 11th में था तो आई वॉज अ लिटिल बिट लेट टू जॉइन माई क्लासेस। तो ये टॉपिक भी मेरा छूट गया था उस टाइम पर। तो आई फील सो मच डिफ़िकल्टी थ्रू आउट माई स्टडीज़ दोज डेज। और उसके बाद फिर मैंने अपना जो लॉगरिदम पार्ट है इसको रिवाइज़ किया, इसको अच्छे से पढ़ा, तब सारी चीज़ें अच्छे से कवर अप हो गई थी, क्योंकि इसका जो यूज़ है मैथमेटिक्स में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, सब में पढ़ने वाला है। इसीलिए इसको अच्छे से समझ लेंगे। क्लास 11 स्टार्ट होने से पहले ये एक पार्ट है जो हमको आना चाहिए। ऐसे ही फिज़िक्स जब हम पढ़ेंगे तो फिज़िक्स में भी बेसिक मैथमेटिक्स है जो हमको आनी चाहिए। और ये जो लॉगरिदम पार्ट है इसको हम इस तरह से कवर कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स बायो के हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो। मैथमेटिक्स वाले उनको तो प्रॉब्लम होगी नहीं, बेसिकली तो उनका पार्ट ही है। और इन डेप्थ जो इसके डिटेल्स हैं वो फंक्शंस जो चैप्टर है उसमें आपको मिलेगा देखने को। लेकिन यहाँ हम बेसिक्स अपने कवर कर रहे हैं। इसको वीडियो को देखने के बाद आपके बेसिक्स अच्छे हो जाएंगे, लॉगरिदम के जो क्वेश्चन है वो आप कर पाएंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखिए, ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको आना चाहिए कि एक्सपोनेंट जो हैं ये आपको अच्छे से आने चाहिए। एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको आने चाहिए। ये तो आपने पढ़े ही होंगे, छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में। तो इन्हीं का कुछ खासा यूज़ होने वाला नहीं भी पढ़ा है तो आप वीडियो देख सकते हैं, उसकी वीडियो भी अवेलेबल है। तो देखिए, जैसे एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा था कि 100 है जिसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखते थे 10⁻²। इसी तरह से 1000 है, 1000 को हम कैसे लिखते थे 10⁻3। इस तरह से तो लिखते थे। लेकिन अगर हमसे कोई पूछता है कि x की वैल्यू निकालो, फाइंड x, x की वैल्यू निकालो, अगर आपके सामने दिया है इफ 72 इज इक्वल टू 10⁻x, ये हमको कैलकुलेट करना है। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो गया इसको कैलकुलेट कर पाना, है ना, क्योंकि कैलकुलेट करना पड़ेगा कि x की किस वैल्यू पर, या 10 what will give you 72। इट इज अ लिटिल बिट टफ टास्क। इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करता है लॉगरिदम। तो लॉगरिदम जो है वो एक तरह का एक टेक्निक है जिसमें हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और लॉगरिदम का अपना एक स्केल भी है, नया स्केल है जिसको आप पढ़ने जा रहे हो, और वो है लॉगरिदमिक स्केल। हालांकि स्केल को देखना ये सब चीज़ें आप बाद में सीखेंगे, पहले तो हम लॉगरिदम के बारे में ही समझेंगे। तो आप नया स्केल भी सीखोगे, दैट इज लॉगरिदमिक स्केल। और लॉगरिदम की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम करना भी सीखेंगे, इसके जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी सीखेंगे। तो बढ़ते हैं अब आगे। देखिए, एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा था कि कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए सपोज 10⁻² लिखा हुआ है, तो यहाँ 10 जो है ये है बेस, 2 ये एक्सपोनेंट है या पावर आप कह लीजिए, और इसको सॉल्व करने के बाद 100 जो हमको मिलता है ये रिजल्ट है ना, या आउटपुट कह सकते हो आप इसको। अब इसी को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और वो फॉर्म है लॉगरिदम की फॉर्म। कैसे लिख सकते हैं? तो हम यहाँ वर्ड लिखते हैं लॉग। ये जो बेस है इसको हम नीचे लिखेंगे 10, जो आउटपुट है इसको हम इधर लिखेंगे 100, और किस एक्सपोनेंट पर ये हुआ था दैट इज 2, उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह से लॉग की फॉर्म में हमने इसको लिखा। चीज़ सेम है, ये दोनों ही सेम चीज़ हैं। जो मैंने ये लिखा आपके सामने, ये लिखा है, और आपके सामने इसको लिखा है, दोनों ही चीज़ें सेम है। ठीक है, तो अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई भी लिखी हुई चीज़ है तो उसको आप लॉग के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे लिखा हुआ है a⁻x इज इक्वल टू y,
तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखोगे आप? तो पहले तो आपको पता है ए बेस है, एक्स एक्सपोनेंट है, वाई क्या है? आउटपुट है, रिजल्ट है। तो आप यहाँ लिखोगे लॉग बेस क्या है? ए, रिजल्ट यानी कि जो आउटपुट है वो क्या है? वाई, इज इक्वल टू किस पावर पर? तो वो एक्स, वो आपने यहाँ लिखा। तो आप कहेंगे लॉग टू द बेस ए वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, और अगर लॉग की फॉर्म दी है तो लॉग को भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो है ये होता है बेस, ये है एक्सपोनेंट, और ये है आउटपुट। तो इसको भी आप एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमने यहाँ तक समझी। तो एक दूसरे में इनको कन्वर्ट करना तो आप आसानी से लिख ही पा रहे हो, मतलब लिख सकते हो आप। और यहाँ से एक जनरल आइडिया आपको ये भी मिलता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 8, है ना। तो लॉग में थोड़ा उल्टा चीज़ें पूछी जाती हैं, आपसे पूछा जाएगा कि लॉग बेस 2 8, यानी कि 2 पर कितनी पावर हम रेज करें कि हमको आउटपुट 8 मिले। इस 2 पर कितनी पावर रेज करें कि आउटपुट हमको 8 मिले? तो आप कहोगे सर 3, तो 3 ही इसका आंसर होगा। तो चीज़ें लगभग एक सी हैं, लेकिन लिखने का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया। अब चलते हैं हम आगे की ओर, है ना। देखिए एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। जैसे अभी हमने आपको बताया कि log ax इज इक्वल टू वाई, तो ये और ये फॉर्म एक ही बात है। जैसे x इज इक्वल टू लिखा है a टू दी पावर y, ये और ये एक ही चीज़ है। अब एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है आपको log बेस 2 8 इज इक्वल टू k, ये आपको दिया हुआ है। आपसे पूछा जाएगा बताओ भाई k की वैल्यू क्या होगी, फाइंड k। तो पहले आप इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लो। तो एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट होगा भाई? ये तो एक्सपोनेंट है ना, तो 2 टू दी पावर k इज इक्वल टू 8। अब तो ये आसानी से आप कर सकते हो। 8 को आप लिख सकते हो 2 टू दी पावर 3। ऑन कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट यू विल गेट k इज इक्वल टू 3, यानी कि इसका जो आंसर आएगा k वो कितना आएगा? वो आएगा 3। ये हमने पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं। देखिए लॉग जो है, जनरली लॉग दो तरह के हम लिखते हैं। एक तो है कॉमन लोगैरिथम, कॉमन लोगैरिथम, और एक है नेचुरल लोगैरिथम, नेचुरल लोगैरिथम। ये जो कॉमन लोगैरिथम है इसमें बेस जो है वो 10 रहता है, log 10x, इस तरह से बेस जो है वो 10 रहता है। ये जो नेचुरल लोगैरिथम है इसमें जो बेस है वो e रहता है, और इसको हम दूसरे तरह से ln भी लिखते हैं, ऐसे ln x। तो ये जो e है, अब ये e क्या है सर? तो ये यूलर्स नंबर होता है e, इसकी वैल्यू होती है समथिंग 2.718 एंड सो ऑन। और ये एक इर्रेशनल नंबर है। ये कैसा है? ये एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो log बेस 10 ये कॉमन लोगरिथम है, और नेचुरल लॉग है जहाँ बेस e लिखा होता है वो। ठीक, अब एक और चीज कि log के लिए कंडीशन क्या है, यानी कि कौन सी कंडीशंस का हमें ध्यान रखना होता है log में। तो यहाँ देखो 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि जो बेस है ना, जैसे ये log 10x लिखा है, हालांकि जनरली आप ऐसे लिखते हो log ax, तो यहाँ a कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये जो बेस है a, ये a पॉजिटिव होना चाहिए, ये a 1 नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज कि ये जो x है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये कंडीशंस हैं जो हमें ध्यान रखनी है। एक तो जो बेस है वो पॉजिटिव होगा, बेस 1 नहीं होगा, और बेस 0 से बड़ा होगा। अब यह क्वेश्चन आता है सर कि बेस 1 क्यों नहीं हो सकता? तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि वाई द बेस ऑफ अ लॉग कांट बी 1। चलो इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं कि जो
बेस है वो 1 क्यों नहीं हो सकता? जैसे सपोज मैंने यहाँ लिखा log बेस ए एक्स, ये लिखा हुआ है, इज इक्वल टू वाई, इस तरह से लिखा है। अब लेट अस सपोज लेट ए इज इक्वल टू 1, मैंने ए को 1 ले लिया है ना, तो अब इसकी कुछ शेप ऐसी हो जाएगी, ये कुछ ऐसा हो जाएगा log 1x इज इक्वल टू वाई। अब अगर इसको मैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में लेकर के जाऊंगा तो ये क्या बनेगा? तो ये बनेगा 1 टू द पावर y इज इक्वल टू एक्स, यही बनेगा। अब जरा इस चीज को ध्यान से देखो, 1 पर आप कोई भी पावर लगाओ। अब जैसे आपके सामने कोई यहाँ लिखे 1 टू दी पावर y इज इक्वल टू मान लो 3 लिख दिया। अब y पर आप कोई भी पावर लगा लीजिए, आंसर 3 आएगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं पॉसिबल, वो तो 1 ही आएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसीलिए log में जो बेस है ये 1 नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है कि ये 1 नहीं हो सकता। ये तो हो गई बात लोगरिथम की, जनरल बातें हो गई। अब हम समझते हैं प्रॉपर्टीज। देखो 8 प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं हम, लास्ट में समराइज भी कर देंगे, ध्यान से समझते चलेंगे। प्रॉपर्टीज आसान चीजें हैं। प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं हम। लेट मी चेंज द कलर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि log बेस a1, इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। यानी कि जहां कहीं भी आपको ये लिखा मिले आप उसकी जगह 0 रख देंगे। कंडीशन तो आपको पता ही है कि a 1 नहीं हो सकता और a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, तो मालूम ही है क्यों ऐसा होता है, ये देख लेते हैं। चलो मान लिया हमने, अभी मान लिया हमने कि यहाँ 0 नहीं, कुछ भी वैल्यू आ रही होगी, तो लेट अस सपोज दैट log a1 इज k, मैंने k वैल्यू मान ली। अब अगर इसको मैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में लेकर के जाऊं, इसको मैं अगर एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा? बेस टू दी पावर इज इक्वल टू द रिजल्ट, यानी कि a टू दी पावर k इज इक्वल टू 1। अब ये a टू दी पावर k 1 कब होगा? a टू दी पावर k 1 कब होगा? तो आपको पता है किसी भी नंबर पर हम पावर 0 लगाएं तभी उसका रिजल्ट 1 आता है, या फिर अगर 1 लिखा है तो उसको आप किसी भी नंबर की पावर 0 लिख सकते हो। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 1 को a टू दी पावर 0, और अगर आप यहाँ से पावर कंपेयर करो तो k की वैल्यू कितनी आई? 0 आई। k की वैल्यू कितनी आई? 0 आई। इसीलिए log बेस a1 0 होता है। ये तो हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, साथ के साथ लिखते चलें आप इसको। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है log बेस a, अगर यहाँ 1 लिखा है तो इसका जो रिजल्ट है वो 0 आएगा। अच्छा, ये कंडीशन तो सब में सेम रहेगी कि a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, ये पॉजिटिव रहेगा, ये तो है ही। ऐसा क्यों होता है तो अभी मान लेते हैं। चलो सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अब। तो सेकंड प्रॉपर्टी है कि लिखा हुआ है log बेस भी a है, और देखो आउटपुट भी यहाँ a दे रखा है, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो 1 आता है। अगर आपको इस तरह का देखने को मिलता है तो इसका रिजल्ट 1 आएगा। ये तो सब में सेम रहेगा कि a 1 नहीं हो सकता, a 0 से बड़ा रहेगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो सपोज आपको नहीं पता कि आंसर 1 आता है, तो आप क्या करोगे? इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके चलोगे। तो पहले तो सपोज लेट log बेस a इज इक्वल टू k मान लिया आपने। अगर इसको मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लेकर के जाऊंगा तो ये क्या बनेगा? इट विल बिकम a टू दी पावर k इज इक्वल टू a। देखो यहाँ पावर 1 है, ऑन कंपेयरिंग बोथ पावर्स यू विल गेट k इज इक्वल टू 1। अब इस k इज इक्वल टू 1 को यहाँ k की जगह पर आप रखोगे तो क्या बनेगा? log a टू दी पावर a, ये 1 बन गया। दिस इज द आंसर। अब चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? देखो थर्ड वन, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास दो लॉग के फंक्शन लिखे हैं, log ए एक्स प्लस log ए वाई, इस तरह से अगर लिखे हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी log बेस ए एक्स इंटू वाई। और एक और प्रॉपर्टी है सिमिलर,
दैट इज लॉग बेस ए एक्स माइनस लॉग बेस ए वाई। इसका जो रिजल्ट आता है दैट इज लॉग बेस ए एक्स ओवर वाई। कैसे? तो देखो, इसको इसका जो एक्सपोनेंट फॉर्म है वो हम लिखेंगे। तो पहले कुछ अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो लॉग बेस ए एक्स है इसकी वैल्यू k1 होगी, और लेट अस सपोज लॉग ए वाई जो है इसकी वैल्यू k2 होगी। अगर इनको मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, ए टू द पावर k इज इक्वल टू एक्स, और ये k1 है, सॉरी ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए टू द पावर k2 इज इक्वल टू वाई। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ दीज इक्वेशन, जब आप दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड में, तो आपको रिजल्ट मिलेगा x इंटू वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर k1 इंटू ए टू द पावर k2। एक्सपोनेंट फॉलो करोगे तो x इंटू वाई कितना हो गया, ए टू द पावर k1 प्लस k2। ठीक है, अब ज़रा इस पूरे को लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो देखो ये बेस है, ये पावर है और ये आउटपुट है, तो आप यहाँ लिखोगे लॉग ए एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू k1 प्लस k2। तो देखो k1 किसको माना था आपने, k1 माना था आपने लॉग बेस ए एक्स प्लस लॉग बेस ए वाई को, है ना। तो इस तरह से देखो ये भी प्रूफ हो गया, और ये रहा आपके लिए होमवर्क के लिए, इसे आप अपने आप करके देखेंगे। बस याद रखना है कि लॉगरिथम के ये दो फंक्शन दे रखे हैं, एडिशन में है तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और सब्ट्रैक्शन में है तो डिवाइड हो जाते हैं। शॉर्ट तरीका याद करने का। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर लॉग बेस ए और यहाँ लिखा है एक्स टू दी पावर एन, तो इसका जो आउटपुट है उसमें क्या होगा कि ये जो एन है ये आगे आ जाएगा, यानी कि एन लॉग ए एक्स। और एक प्रॉपर्टी इसमें है कि यदि बेस पावर में है लॉग ए टू दी पावर एन और एक्स इस तरह से लिखा है, तो ये जो पावर है ये अपॉन में आएगी, यानी कि 1 अपॉन एन लॉग ए एक्स। ठीक, कैसे? तो अभी आप थोड़ी देर के लिए सपोज आपको पता नहीं है रिजल्ट क्या होगा, तो आपने सपोज कर लिया लेट लॉग ए एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू आपने के मान लिया। अब इसको इधर एक्सपोनेंट फॉर्म में आप लेके जाओ तो हो जाएगा ए टू दी पावर के इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन, है ना, एक्स टू दी पावर एन। अब आप nth रूट ले लीजिए दोनों तरफ, nth रूट इधर भी और nth रूट इधर भी, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये तो हो गया देखो x खाली, और ये हो जाएगा ए टू दी पावर के रूट एन, और आप इसको लिख सकते हो x इज इक्वल टू ए टू दी पावर के बाई 1/n। देखो nth रूट क्यों लिया था, जैसे मान लो x क्यूब लिखा है, आप चाहते हो ये क्यूब हट जाए यहाँ से, तो आप क्या करोगे, क्यूब रूट लोगे इसका 3। इसका मतलब है कि पावर 1/3 लगी। अब यहाँ हमने n लिया था तो पावर 1/n लग गई, है ना, तो ये हो गया x इज इक्वल टू ए टू दी पावर k बाई एन। अब जरा इसको लॉग की फॉर्म में लिखो तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा लॉग बेस ए एक्स इज इक्वल टू के बाई एन। अब इस n को आप उधर लेके जाओ तो ये हो गया n लॉग ए एक्स इज इक्वल टू के, और k आपने किसको माना था, लॉग ए एक्स टू दी पावर एन को। तो देखो ये प्रूफ हो गया, और ये वाला आपके लिए रहा होमवर्क में। इसको आप इसी तरह से बिल्कुल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी याद रखेंगे, अगर बेस पर पावर है तो वो 1/n होकर बाहर आ जाएगा, और आउटपुट पर पावर है तो सिंपली वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, 6th वन। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि बेस कैसे चेंज करते हैं, है ना। जैसे सपोज हमारे सामने लिखा है लॉग बेस ए एक्स, आपसे कोई कह रहा है कि ये बेस चेंज करो, ये बेस चेंज करना है हमें, कैसे चेंज करेंगे, तो बेस हम चेंज कर सकते हैं। तरीका ये है कि एक बार में इस x को लेना है, एक बार में इस a को लेना है। कैसे, पहले आप लिखेंगे log x, फिर आप लिखेंगे log a। अब यहाँ जो नंबर आप यूज़ करना चाहो, जैसे मान लो यूलर नंबर यूज़ करना है तो आपने यहाँ लिखा e और यहाँ भी लिख दिया e, तो देखो बेस चेंज हो गया।
लेकिन इस तरह से चेंज किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी है, दैट इज, वहाँ मैंने 2 फॉर्मूले लिख दिए इसलिए एक सीरियल कम लग रहा है, यहाँ 7 रह गए ना। दैट इज a log b इज इक्वल टू, ये बराबर होता है b log a के, यानी कि इनको भी आप स्वैप कर सकते हैं आपस में। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं लॉग में जो आपको याद रखनी है। बस इतने से ही आपका काम हो जाएगा। लॉगरिथमिक की जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप सॉल्व कर पाओगे। हाँ, एक चीज़ और होती है, वो होती है लॉग टेबल को देखना, लॉग और एंटी लॉग टेबल को देखना, लॉग और एंटी लॉग टेबल को देखना। तो ये एडवांस पार्ट में हम आपको कराएंगे। अभी ये है बेसिक्स ऑफ लॉगरिथम 1 वीडियो में। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से, फटाफट से। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप वैल्यू फाइंड करिए, दिया हुआ है log बेस 2 और इधर लिखा है क्यूब रूट ऑफ 4। इसको हमको सॉल्व करना और इसकी वैल्यू निकालनी है। किस तरह से निकालेंगे, वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। नहीं कर पाते हैं तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो जैसे यहाँ लिखा है log और यहाँ लिखा है 2, तो ये इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसका क्या मतलब है? तो देखो, इसका मतलब है कि यहाँ 4 लगा हुआ है और ये 1/3 है, यानी कि ये जो सिस्टम पूरा आपको दिख रहा है इसका मतलब ही है 1/3। और 4 को आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर 1/3। ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दैट विल बिकम 2 टू द पावर 2 इंटू 1/3, है ना। तो इस पूरे सिस्टम को आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 2/3। अब जरा याद करो लॉग की प्रॉपर्टीज। लॉग की प्रॉपर्टीज में क्या था कि यदि log बेस a x टू दी पावर n हो तो आप लिख सकते हो n log बेस a x। ये पढ़ा था हमने, यानी कि ये जो पावर है ये आगे आ जाती है। तो यहाँ पावर है 2/3, तो ये क्या होगी, ये आगे आ जाएगी, है ना। तो ये हो गया 2/3 और यहाँ हो गया 2। अब एक और प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि बेस और आउटपुट सेम हो तो रिजल्ट 1 आता है। तो ये हो गया 2/3 इंटू 1, तो 2/3 इसका आंसर हो गया। नाउ एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे सपोज लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ log 0.01 और यहाँ लिखा हुआ है 1000, है ना। तो इसको अब हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो, बेस जो है, ये जो बेस आपके सामने है, ये एक तो 1 नहीं हो सकता। दूसरा, हम कोशिश करते हैं कन्वर्ट करने की। बेस यहाँ देखो नज़दीकी 10 है, 10 के पास लेके चलते हैं इसको, क्योंकि बेस हम 1 तो रख ही नहीं सकते, 1 तो पॉसिबल ही नहीं है। 10 रख सकते हैं, तो 10 को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप यहाँ लिखोगे log, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/100 और यहाँ तो हो गया 1000, यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो log 1000 और ये हो गया 10 टू दी पावर -2। और हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि अगर बेस पर पावर लगी हो तो ये अपॉन में आगे आ जाती है, यानी कि 1/n log a x। तो ये जो -2 आपको दिख रहा है ये आगे आ जाएगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 1/-2 log 10,000। अब 1000 को आप कैसे लिख सकते हो, तो 1000 को आप लिख सकते हो 10 टू द पावर 3। और यहाँ भी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी log a x टू द पावर n, इसको आप लिख सकते हो n log a x। तो ये 3 क्या होगा, ये आगे आ जाएगा, यानी कि 3/-2 log 10। और एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है log बेस a, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ये पूरा टर्म हो गया 1, तो आंसर आया -3/2। तो आसानी से देखिए क्वेश्चंस हो रहे हैं, इन क्वेश्चंस को आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, वीडियोस अब फिजिक्स की आएंगी, इसके बाद बेसिक्स की, कि फिजिक्स 11th की पढ़ने से पहले मैथमेटिक्स की जैसे डिफरेंशिएशन है ना, इंटीग्रेशन है, लॉगरिथम मैंने अभी यहाँ कवर कर दिया है, लॉगरिथम है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ये कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी जो हमको कवर करनी है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ें हमको आनी चाहिए।
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें यहाँ मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।